भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पंडोखर सरकार ने श्याम मानव की चुनौती स्वीकार कर ली है। तो उन्होंने कहा कि भोपाल में दरबार चल रहा है, आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 51 लाख रुपए इनाम में दूंगा, सामने आकर बात करें। तो श्याम मानव ने 10 लोगों के नाम और नंबर बताने का चैलेंज दिया, जिसे पंडोखर सरकार ने स्वीकार कर लिया है। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर पंडोखर सरकार ने श्याम मानव की चुनौती स्वीकार कर ली है। श्याम मानव वही हैं जिन्होंने इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी चुनौती दी थी। नागपुर में जब उनका सत्संग चल रहा था, उस दौरान श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी और अब उन्होंने पंडोखर सरकार को मनोज जी, दादाजी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनका पूरा आदर करता हूं और उनका पूरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं नागपुर महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं आऊंगा और ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि वो किस्कंदा है, वहाँ कानून का दायरा है। थोड़ा सा मुझे हैसियत है, हिम्मत है, तो अपने लोगों को लेकर पंडोखर धाम भेज दीजिए, भोपाल भेज दीजिए, यहाँ उनकी संस्था हो तो आज भेज दीजिए। दरबार खुला होगा, ना हमारे लोग होंगे ना तुम्हारे लोग होंगे। आपके लोग तो छुपा के बैठा दो ना, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो पंडोखर सरकार को सुन रहे थे आप, उन्होंने चुनौती स्वीकार की और साथ ही कहा है कि आ जाएं यहां पर और साथ ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, इसके पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को भी श्याम मानव ने चुनौती दी थी, इस बार पंडोखर सरकार को दी है। किस तरीके से उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और आगे क्या लगता है, क्या वास्तव में श्याम मानव आएंगे? देखिए, बिल्कुल ये देखना होगा कि श्याम मानव आएंगे या नहीं आएंगे, पर लेकिन जो चुनौती श्याम मानव के द्वारा दी गई थी पंडोखर सरकार को, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है। और एक तरीके से कहा जाए कि जो विवाद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ था, लगभग उसी तरीके की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है पंडोखर सरकार के दरबार को लेकर। और जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, जिसके अध्यक्ष श्याम मानव, उन्होंने चैलेंज किया था पंडोखर सरकार को कि वो उनके 10 आदमियों के मोबाइल नंबर, नाम, पता और तमाम चीज़ें बताएं, लिफाफे में लिखकर लेकर आए उनके दरबार में, जब भी वो सामने हाजिर होते हैं। पंडोखर महाराज ने इस पूरी चुनौती को स्वीकार किया। साथ ही साथ उन्होंने 51 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है अगर उनकी बात गलत निकलती है। राजधानी भोपाल के अंदर इस समय उनका दरबार चल रहा है, लिहाजा उन्होंने नागपुर जाने से तो इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर भोपाल श्याम मानव आते हैं तो उनके आदमियों के बीच में उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाएगा। और कहना होगा कि जो चुनौती अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा दी गई थी, उसको स्वीकार करते हुए भोपाल आने का निमंत्रण जो है पंडोखर सरकार ने श्याम मानव को दिया है। राहुल, सुधीर, हमने देखा कि पिछली बार जब यही चैलेंज जब उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार से किया था, तो कई तरह के बयान सामने आए, कई तरह के सवाल भी उठे थे। क्या अब भी लगता है, क्या कोई रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक सामने आया क्या? देखिए, देखना होगा, पंडोखर महाराज का प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। श्याम मानव इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये पता लगेगा आने वाले समय में कि उनके दरबार में आकर जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, जो ऐसे दरबारों पर हमेशा सवाल उठाती रही है और साथ ही साथ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाती रही है, क्या वो पंडोखर महाराज की चुनौती को स्वीकार करेंगे? इससे पहले कल जब हमने पंडोखर महाराज से बात की थी, उन्होंने जो सुहानी शाह है उनको भी ये चैलेंज किया था कि अगर वो उनके पर्चे को फेल करके बताती है तो 5 लाख रुपये का इनाम उनके द्वारा दिया जाएगा। हालांकि किसी तरह के चमत्कार की बात से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा एक विद्या है, एक ट्रिक है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरीके से लोग इस विद्या को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति के साथ में इस विद्या को प्राप्त किए हुए हैं, कुछ लोग गणित और विज्ञान के साथ में इस विद्या को प्राप्त किए हुए हैं। लिहाजा इस पूरे ट्रिक को या इस पूरी विधा को चमत्कार कहना गलत होगा, विधा कहना उसको ज़्यादा उचित होगा। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की थी। साथ ही साथ ये भी चैलेंज किया था कि अगर उनके पर्चे को कोई खारिज करता है या पर्चे में कोई दोष निकालता है तो उसके लिए बहस करने के लिए तैयार है, उसको इनाम देने के लिए भी तैयार है। और उसके बाद हमने देखा था कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो श्याम मानव है, जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया था, एक बार फिर से पंडोखर महाराज को चैलेंज किया। उस चैलेंज को पंडोखर महाराज ने स्वीकार किया। अब देखना होगा कि श्याम मानव क्या पंडित जो गुरुशरण शास्त्री पंडोखर महाराज है उनके दरबार में आके उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे। मूवमेंट का इंतजार होगा कि क्या वास्तव में श्याम मानव आते हैं और क्या वो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ये भी देखना होगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।